सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्प्राउट के ऊपर। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि मैं आपको बताऊं कि कैसे स्प्राउट बनाई जाती है और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, तो आप वीडियो एंड तक देखें। वीडियो के एंड पे मैं जनाब आपसे जो है वो एक चार्ट शेयर करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में है और कहाँ से मिलेगी, और अगर इसमें से कोई चीज़ स्किप करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो स्प्राउट जो है ये बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही ताकतवर चीज़ है, और मैं ये हफ्ते में 2 से 3 दिन यूज़ करवाता हूँ बर्ड को। और ये आप जो है लव बर्ड से लेकर ऑनवर्ड जितने भी बर्ड्स हैं सबको दे सकते हैं। कोशिश कीजिए बजरीगर को ये मत दें, क्योंकि बजरीगर को जो है वो मोशन लगने का ख़तरा होता है। तो अगर अगर आप कहें कि ये एक ब्रीडिंग फार्मूला है तो ये बात गलत नहीं होगी। ये एज अ ब्रीडिंग फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बर्ड्स के लिए बहुत हेल्दी फूड है, और क्योंकि इसमें दालें हैं और दालों में आपको पता है प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये ब्रीडिंग के लिए बड़ी हेल्पफुल है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो है ये सब कुछ मिक्सचर जो है ये आपने ले लेना है, और ये इतना लेना है जितनी आपको ज़रूरत है। जैसा कि मैंने ये ले लिया है, मेरे लिए ये काफ़ी है जो सब बर्ड्स को, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं डलता, बहुत थोड़ा थोड़ा डलता है, और ये मेरे सारे शर्ट के लिए काफ़ी है। और जब ये भी तो इसको भिगोया नहीं है, जब मैं इसको भिगाऊँगा तो ये थोड़ा फूल के थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या क्या लेना है, इसमें आपने एक बर्तन में ये ले लेना है। इसके साथ आपको चाहिए एक छाननी चाहिए, प्लास्टिक की ले लें या कोई भी ले लें जो जाली वाली हो, सुराख वाली हो। और इसके साथ आपको एक कपड़ा चाहिए जिसमें से जो है वो रोशनी क्रॉस ना हो, और जो है क्योंकि हमने जब इसको बनाना है तो हमें इसको अंधेरे में रखना है, रोशनी में नहीं रखना। तो एक कपड़ा ले लें, कोई भी कपड़ा ले लें, ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो कोई टाट लें या कोई बोरी लें, वो भी ले सकते हैं। कोई भी कपड़ा ले लें जो जिसमें से रोशनी क्रॉस ना हो और ये अंधेरे में रहे, और इसको हमने गीला करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ बताता जाऊँगा कि ये कैसे बनेगी, और साथ साथ ये बनती भी रहेगी और मैं वीडियो भी सेव करता रहूँगा और स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताऊँगा। और इसके साथ साथ आपको चाहिए एप्पल विनेगर। एप्पल विनेगर जो है ये बहुत ज़रूरी है, हमने इसको यूज़ करना है क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है, तो किसी किस्म की स्मेल ना आए या कोई बैक्टीरिया पैदा ना हो, तो इसलिए हम इसको साथ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है जो फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने इसको ये जो मटेरियल है इसको आपने पानी में डालना है। पानी में डालकर आपने इसको 24 घंटे के लिए पानी में डिप रहने देना है। तो इसको हम अच्छी तरह से पहले वॉश करेंगे। जी फ्रेंड्स, अभी आप देखें कि इसमें जो है ना वो आपको गंद नज़र आ रहा है, हो सकता है इस पर कोई स्प्रे हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो आपने जो है वो इसको कम से कम भी 2 टाइम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अभी हम इसको दोबारा वॉश करेंगे ताकि इसमें से जितने भी गंद और मिट्टी और जितना भी कोई स्प्रे या कोई ऐसी चीज़ वो जो है वो इसमें ना रहे। तो हम इसको 2 टाइम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अभी आप देखें पानी कितना गंदा हो रहा है। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें से गंदा पानी निकाल लेंगे, और जब तक पानी साफ़ नहीं होता आप इसको वॉश करते रहें। अब आप देखें कि अब थोड़ा पहले से बेहतर है। याद रखिएगा कभी भी ऐसे कोई भी चीज़ हो, आपने कोई भी चीज़ बर्ड को डालनी हो, उसको वॉश किए बगैर आपने नहीं डालना। अब ये प्रॉपर वॉश हो चुका है। ये प्रॉपर वॉश हो चुका है, और अब जो है हम इसको 24 घंटे के लिए भिगो देंगे, और ये पानी में 24 घंटे भीगा रहेगा। सेकेंड डे,
तो जनाब ये जो है वो 24 घंटे जो है 24 घंटे के लिए मैंने इसको भिगोया था और ये जो है अब रेडी है। और इसको जनाब अब हम इसके बाद हम इसको एक दफ़ा दोबारा से वॉश करेंगे। इसका पानी हम निकाल लेंगे और इसके लिए जो है वो आप ये छाननी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो हम सारा पानी निकाल लेते हैं। इसका हमने सारा पानी निकाल लिया। पानी निकालने के बाद आप इसको दोबारा से इसमें डाल दें। दोबारा से इसमें डाल दिया और उसके बाद आपने इसमें दोबारा से पानी डालना है। अब माशाल्लाह देखें ये कितनी ज़्यादा हो चुकी है और साफ़ सुथरी लग रही है। अब हमने जो है इसमें पानी डाल दिया है। अब टाइम है इसमें एप्पल विनेगर डालने का। इसको एक दफ़ा आपने सिर्फ जस्ट एक टाइम पे आपने इसको एप्पल विनेगर से वॉश करना है। उसके बाद अब फिर आपने इसको वॉश नहीं करना। तो ये हमने डाल दिया है। एप्पल विनेगर की जो है वो कोई रेशो नहीं है। आपने बस जो है वो थोड़ा सा एप्पल विनेगर, आप कोई भी एप्पल विनेगर ले सकते हैं। ये मैं ये यूज़ करता हूँ बर्ड्स के लिए, बर्ड्स को भी देता हूँ। और आप इसके अलावा अमेरिकन गार्डन का यूज़ कर सकते हैं और कोई भी एप्पल विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये यूज़ करता हूँ। तो इसकी प्राइस है जनाब 220 रुपये और ये शायद 1 लीटर की बोतल है। तो आपने जो है एप्पल विनेगर बहुत थोड़ी मकदार में डालना है, बस इतना ही काफ़ी है। एप्पल विनेगर डालने के बाद इसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और इसमें से जो है वो स्मेल नहीं आएगी। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया एप्पल विनेगर को। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पानी में ही रहने देंगे ताकि एप्पल विनेगर का असर जो है वो इसमें आ जाए। 5 मिनट छोड़ने के बाद आपने इसको छाननी में वापस निकाल लेना है। तो जनाब ये अब रेडी है। इसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं ताकि जो मोटे मोटे सीड है वो ऊपर आ जाएं और छोटे वाले नीचे चले जाए, मिक्सअप हो जाए। तो जनाब जैसे कि मैंने बताया कि आज ये दूसरा दिन है और ये प्रॉपर जो है वो बीजते हैं। इसके बाद हमने इसको एक ट्रे में डाल देना है ताकि इसमें से जो भी मतलब पानी निकले वो ट्रे में ही रहे, आपके कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। इसके बाद आपने जो है वो कपड़ा ले लेना है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी आप कपड़ा ले लें जिसमें से जो है वो रोशनी क्रॉस ना हो। और इस कपड़े को आप अच्छी तरह से गीला कर लें। इस कपड़े को हम अच्छी तरह से गीला कर लेते हैं। मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ आप दोस्तों के लिए और एक हाथ से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा ज़रा टाइम भी लग रहा है और प्रॉब्लम भी हो रही है। तो ये कपड़ा जो है हमने अच्छी तरह से गीला कर लिया। गीला करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। अब ये कपड़ा अच्छी तरह से निचड़ चुका है और अब हम इसके ऊपर ये कपड़ा दे देंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि इसमें रोशनी ना जाए। और याद रखिएगा जो भी आपने जब बनाई है ये आपने अंधेरे में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर रख दें, बाहर आपने नहीं रखना, इसको अंधेरे में रखना है। कोई भी ऐसी जगह आपके घर पे जहाँ पे जो है वो रोशनी इतनी ना आती हो, अंधेरा हो, तो आप ये इसको वहीं रखिएगा। जितना आप अंधेरे में इसको टाइम देंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये जनाब आज का दूसरा दिन था और ये मैंने इसको कवर कर दिया है और अब हम वेट करेंगे अगले दिन का। हर 12 घंटे के बाद आपने इसको पानी लगाना है, मतलब प्रॉपर आपने धोना नहीं है, जस्ट आपने हल्का हल्का पानी लगाना है और कपड़े को गीला करना है और दोबारा ऐसे ही पैक कर देना है। तो आज दूसरा दिन था तो चलते हैं तीसरे दिन की तरफ। थर्ड डे। जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको हर 12 घंटे के बाद इसको जो है वो पानी लगाना है। तो 12 घंटे हो चुके हैं, अब इसको हम दोबारा पानी लगाएंगे। तो ये मैंने पानी इसमें खोल दिया और इसको आपने बस पूरा डिप नहीं करना, बस इसको हल्का सा पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने इसका पानी निकाल देना है। बस इसको जो है ना वो आपने हल्का सा गीला ही करना है।
और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो है वो मैं हफ्ते में जो है वो 2 दिन डालता हूँ, तो इसीलिए जो है वो एक मेरा ये पूरा बाउल ये है मैंने बाद में तैयार किया है, ये जो है एक दिन डलेगा और दूसरा जो रेडी हो रहा है वो दूसरे दिन डलेगा। तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कि चौथे दिन क्या होता है। तो जनाब ये देखें, जब 4 दिन गुजर जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता फूटना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत लाइट सा है और ये देखें अभी स्प्राउट्स बननी शुरू हो गई हैं। तो जब चौथा दिन आएगा, फोर्थ डे, तो आपको अब ऐसी नज़र आएगी। तो अभी भी आपको ये देखें ऐसी, ये अभी माशाल्लाह से बननी शुरू हो गई है। तो हम इसको भी पानी लगाएंगे। जैसे मैंने इसको पानी लगाया था, इसको हमने हल्का सा पानी लगाया। पानी लगाने के बाद हम इसका भी पानी निकाल लेंगे। तो जब मैं ये 2 दिन अपने बर्ड्स को डालूँगा तो ये पहले तैयार होगी। इसको मैं डालूँगा मिसाल के तौर पर, अगर आज मैंने इसको डालना है तो जब तक ये रेडी होगी उससे नेक्स्ट डे ये भी रेडी हो जाएगी। तो ये आज डालूँगा और ये कल डालूँगा। तो अभी ये तैयार हो रही है, इसको अभी 2 दिन और लगेंगे। और जो है मैं जब 5वां दिन होगा तो भी मैं आपको बताऊँगा कि 5वें दिन कैसे होगी। और हम रोज़ इसी तरह इसको हर 12 घंटे के बाद थोड़ा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद वही जो कपड़ा हमने लिया था, हम उस कपड़े को गीला करेंगे। इस कपड़े को हमने गीला कर लिया और इसको अच्छी तरह से निचोड़ देंगे। निचोड़ने के बाद हमने जो तैयार किया था ताकि पानी जो है वो गिरे ना, इसको हम इसमें रखेंगे। इसको भी हम रखेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से कपड़ा दे देंगे ऐसे। मैं साथ साथ वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर रहा ताकि आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप में दिखा सकूं। और इस वीडियो बनाने में कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे। और ये मैं वीडियो सेव करता जा रहा हूं और जब ये रेडी हो जाएगी स्प्राउट तो इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और इंशाल्लाह मेरी ये मेहनत जो है, इंशाल्लाह मेरी मेहनत से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो चलते हैं 5वें दिन की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो आज जो है वो मुझे लगता है हमारी स्प्राउट तैयार हो गई है। तो हम इसको जो है वो डाल कर देखते हैं एक बर्तन में और देखते हैं कि कैसी लग रही है। और मेरे ख़्याल से ये जो है ये रेडी हो चुकी है। तो डालते हैं इस बर्तन में और देखते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं ये अब काफ़ी हद तक रेडी है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से रेडी है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको हाफ़ ऑफ करके डालें तो हाफ़ आज डाल दें, हाफ़ कल डाल दें। या आप इसकी जो जड़ें हैं वो और बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसको एक दिन के लिए और पानी लगा कर रख दें। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। आप इसको जो है आप डाल सकते हैं। और एक बात मैं आपसे और करता चलूँ कि जब आपने बर्ड्स को डालना है तो आपने इसको गीला नहीं डालना। तो एक दफ़ा सबसे पहले वॉश कर लेते हैं। इसको वॉश करने के बाद, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल गीली बर्ड्स को नहीं डालते। बर्ड्स को जो है प्रॉब्लम हो सकती है, उनको नज़ला जुकाम की शिकायत हो सकती है। तो सबसे पहले जो है ना वो हम इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको हम जो है वो छाँव में सूखने के लिए रख देंगे कुछ घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए। तो 1-2 घंटे में जो है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और क्योंकि नरम तो है ये, तो आप फिर उसके बाद जो है वो बर्ड को सर्व कर सकते हैं। तो हम इसको डालते हैं इसमें।
जी फ्रेंड्स, तो ये अब आपकी स्प्राउट तैयार है। अगर आप इसको एक दिन और रखेंगे तो ये ज़रा और बेहतर हो जाएगी। जितना इसको करते जाएंगे उसमें ये देखें माशाल्लाह से काले चने में भी काफ़ी अच्छी फ्रूट्स बन रही हैं। तो इसको एक दफ़ा अगर आप एप्पल विनेगर से धो लें तो और अच्छा है। और इसको आपने थोड़ा छाँव में थोड़ा ड्राई करना है, बिल्कुल गीला गीला बर्ड्स को नहीं देना। और इससे आपके बर्ड्स बहुत हेल्दी रहेंगे। जी फ्रेंड्स, आज जो है वो तकरीबन 6 से 7 दिन हो चुके हैं इसको, और माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल रेडी है। 2 बाउल मैंने तैयार किए थे। एक सबसे पहले जो मैं आपको बना कर दिखाता रहा हूँ वो अब ऐसा लग रहा है, आप देख रहे हैं। अब ये सारी बिल्कुल ये डालने के लिए रेडी है। अगर हम इसको और ज़्यादा करेंगे तो फिर वो खाने के काबिल नहीं रहेगा और ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा बाउल जो मैंने नेक्स्ट डे के लिए तैयार किया था वो भी आलमोस्ट रेडी है। तो आप जो है वो अगर ऐसा हो तब भी आप डाल सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तब भी आप डाल सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस में आप देखें कि अगर आप दोनों देख रहे हैं, जो आपके एक साइड पे है वो काफ़ी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, और सही तरह से उसकी जड़ें निकल आई हैं। और ये जो है ये अभी एक दिन के लिए और मैं रखूँगा, और इसको भी मैं जो है वो तैयार करके डालूँगा। तो आज ये जो है वो मैं ये डालूँगा, और कल के दिन मैं इसको डालूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये सारी स्प्राउट बनाने का तरीका समझ लग गया होगा, और आप अपने घर पे इसको तैयार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।